धर्म भ्रष्ट करने के लिए थूक जिहाद और मूत्र जिहाद ये चालू करेंगे। उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो, मकान भी पहाड़ियों ने दे रखा है और दुकान भी पहाड़ियों ने दे रखी है, और जिसने दुकान मकान किराए पर दे रखा है उसने मेरी शिकायत सहसपुर थाने में कर रखी है। मेरी शिकायत कर रखी है सहसपुर थाने में कि मेरे यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता। अगर तुम लोग मुसलमानों को दे रहे हो तो डर क्यों रहे हो? बोल किधर से, बोल किधर से? और एक बात और बोल देना चाहता हूँ, खुद बाबर की नाजायज औलाद अभी भी घूम रही है। ये न देश बाबर का, न औरंगजेब का, न औरंगजेब के बाप का, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का देश है। अगर मैं आपसे कहूं कि बजरंग दल और वीएचपी की रैली में हिंदुत्ववादियों ने कलमा पढ़ा तो क्या आप मानेंगे? ऐसा हुआ है दोस्तों, सबूत है मेरे पास, वीडियो आपको दिखाऊंगी। देश में मुसलमानों से नफरत का बाजार इन दिनों इतना गर्म हो गया है कि अगर इसे बिजली में बदल दिया जाए तो पूरे देश में बिना पावर कट से चल सकता है। आज साबित करूंगी कि नफरत का कारोबार अब हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। इसी इंडस्ट्री के माध्यम से हिंदू अपना रोजगार, कुछ हिंदुत्ववादी अपना रोजगार का ठेका आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के व्यापार, उनके कामकाज, उनकी रोजी रोटी पर फुल स्टॉप लगवा रहे हैं, लात मार रहे हैं उनके पेट पर। एक मोहतरमा से आपको मिलवाऊंगी, उनको दिखाऊंगी कि जिन्होंने ठेका उठा रखा है इस बात का कि कोई मुसलमान कारोबार ना कर सके और कोई काम धंधा इन लोगों के पास बचा नहीं है। हर रोज मुंह उठाकर परेशान करने मुसलमानों को पहुंच जाते हैं। वीडियो आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि किस तरह से एक महिला एक पुरुष दुकानदार को परेशान कर रही है। जुमे की नमाज पर किस तरह से नफरती लोग हंगामा कर रहे हैं, जो छुट्टी मिलती है जुमे की नमाज के लिए उस पर किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, अपनी गलीज सोच का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगी। बताऊंगी आपको, नहीं दिखाऊंगी आपको कि बजरंग दल और वीएचपी की शौर्य यात्रा में नफरती बयान देते देते कैसे नरेंद्र हिंदू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि कलमा पढ़ने लगा। गजब का वीडियो है, आगे दिखाऊंगी। भोपाल में दो समुदाय के बीच झड़प और पथराव की भी खबरें हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, तलवार भी लहराई गई है, पूरा मामला आपको बताऊंगी। बरेली में अब 500 साल पुरानी मजार को हटाने की तैयारी हो रही है। रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि जमीन हमारी है। अरे भाई, जब ये मजार बनी थी तब तो रेलवे खुद नहीं था। खैर, पूरा मामला क्या है ये आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका आधार कार्ड फल बेचने के लिए भी अब जरूरी हो गया है। हाँ, सच्ची, धर्म के ठेकेदारों ने ये काम भी शुरू कर दिया है। नगर निगम में आज गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर जमकर बहस हुई और मामला भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच मार कुटाई तक पहुंच गया। वीडियो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में है और पूरा वीडियो इसलिए दोस्तों जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दीजिए और जो लोग हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत सारा आभार, बहुत सारा शुक्रिया। चलिए अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, लेकिन कमेंट में अपनी राय जरूर लिख दिया करिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैं कहूं कि हिंदुओं का, नफरती हिंदुत्ववादियों का फेवरेट शब्द बन चुका है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, क्योंकि हर रोज किसी भी चीज के आगे जिहाद लगाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। आजकल नफरती हिंदुत्ववादी कुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पर भिड़े हैं, अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। इसी बयान में अब एक और नाम जुड़ गया है, साध्वी प्राची का। मोहतरमा ने कुंभ मेले में मुसलमानों पर थूक और मूत्र जिहाद फैलाने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से नफरत का जहर घोलने की कोशिश की है। ज्यादा कुछ बोले बिना पहले आपको उनका वीडियो दिखाना चाहती हूँ, खुद सुनिए कि वो किस तरह से मुसलमानों पर घिनौने आरोप लगा रही है। उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि बजरंग दल और वीएचपी की शौर्य यात्रा में किस तरह से कलमा पढ़ा गया। देखिए पहले साध्वी प्राची का वीडियो। उनको हमारी पूजा पद्धति के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और कुंभ के अंदर जो संत जाएंगे वो तपस्या करने जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए थूक जिहाद और मूत्र जिहाद ये चालू करेंगे। उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए
कुंभ के अंदर नो एंट्री, किसी मुस्लिम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। साध्वी का कहना है कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में मुस्लिम समुदाय की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित यानी कि बैन होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग थूक और मूत्र जिहाद फैलाएंगे। ऐसी सोच वाले लोगों के नाम के आगे जब साधु या साध्वी लगता है तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि क्या ये नफरती लोग नहीं जानते, उनके मन में, उनके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आता, एक बार भी ये विचार नहीं आता कि इसी गंगा जमुनी तहजीब ने हमारे देश को दुनिया में महान बनाया है। क्या इन जैसे लोग ये भूल गए हैं कि कुंभ मेला सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जहां हर धर्म के लोग आते हैं और हमारी विविधता का सम्मान करते हैं। भारत का हर एक त्योहार भारतीय संस्कृति है और अपने देश की संस्कृति, अपने देश के कल्चर से आप किसी मुसलमान, ईसाई या बौद्ध या जैन को कैसे अलग कर सकते हैं। साध्वी प्राची जी मुस्लिम कुंभ मेले में थूक और मूत्र जिहाद फैलाएंगे, ये रिसर्च कहां से किया आपने? कहीं किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी तो नहीं की है? और ये जिहाद शब्द तो अब हर चीज के आगे जोड़ दिया जाता है इस देश में। लगता है कि अगली बार बारिश भी होगी तो कहेंगे कि मौसम जिहाद है ये। दोस्तों, हर रोज डेली हमें 8 से 10 ऐसी खबरें मिल जाती हैं जिसमें किसी हिंदू द्वारा, किसी हिंदुत्ववादी संगठन द्वारा या किसी धर्म के ठेकेदार द्वारा गरीब मुसलमान को परेशान किया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। हमारे देश में अब ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। आज भी इसी तरह की कई खबरें सामने आई हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको एक घटिया बयान सुनाना चाहती हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ और कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपको कि इस तरह के बयान अपने बच्चों को कतई ना सुनाया करें। इस तरह की सीख से आपके बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि इससे उनका भविष्य खतरे में होगा, उनका ही नुकसान होगा। इन दिनों बजरंग दल और वीएचपी वाले शौर्य यात्रा निकालने में बिजी हैं और इसी शौर्य यात्रा में वो भड़काऊ, बेहद भड़काऊ मुसलमानों के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। सुनिए पहले कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वीएचपी और बजरंग दल द्वारा आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल नेता तशवी उपाध्याय ने बाबर की नाजायज संतान जैसे वाक्यांशों का उपयोग करते हुए मुसलमानों को किस तरह निशाना बनाया, उनके खिलाफ घटिया बयानबाजी बाबरी मस्जिद को लेकर की। सुनिए। और एक बात और बोल देना चाहता हूँ, खुद बाबर की नाजायज औलाद अभी भी घूम रही है, तो उन सभी को एक बात बोल देना चाहता हूँ, ये न देश बाबर का, न औरंगजेब का, न औरंगजेब के बाप का, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का देश है। ये बात बताने की हमें आवश्यकता है। रिलीजन के पुलिस में घूम रहे कुछ माफिया इस बात को भूल गए हैं कि 4 घंटे के लिए बैरिकेड तोड़े थे, तो 500 साल का इनका इतिहास नहीं बचा था। तो वो हैदराबाद वाले 15 मिनट की बात ना करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इसी तरह वीएचपी और बजरंग दल द्वारा आयोजित शौर्य यात्रा में नरेंद्र हिंदू भड़काऊ बयान दे रहा था। कह रहा था कि भविष्य में महिलाओं को पकड़ा जाएगा, गायों का वध किया जाएगा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और फिर अचानक वो क्यों कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि कलमा पढ़ने लगा। खुद देखिए। हमारा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, हिंदू कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी बहन बेटियों को पूरी लोग अपने घर में रखेगा, उनको भीतों की तरह नोचेगा, तुम्हारी गाय माता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे मंदिर समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे मेडिकल समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारा हिंदू होने का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन धर्म नहीं बचेगा उस दिन हिंदू कहलाने के लायक ही नहीं बचोगे, फिर क्या खाओगे? उसके बाद तुम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे और बोलोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बुराई करके ही सही, घटिया बयानबाजी करके ही सही, लेकिन इसी बहाने तुम्हारे मुंह से नरेंद्र हिंदू
कलमा तो निकल गया, चलो हो सकता है कि तुम्हारा थोड़ा सा पाप धुल जाए इससे। ये लोग खुले तौर पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी हेट स्पीच का मामला नहीं चलता। हिंदू महिलाओं और मंदिरों को लेकर डर पैदा करना, मुसलमानों को बाबर की नाजायज संतान कहना, ये सब देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश है। और ये लोग शौर्य यात्रा के नाम पर कर रहे हैं। भाई साहब, शौर्य तो तब दिखाओ जब देश में बेरोजगारी, भुखमरी और भ्रष्टाचार पर सवाल उठे, लेकिन नहीं, इनका शौर्य सिर्फ कमजोरों को, गरीब मुसलमानों को डराने में ही निकलता है, नफरत फैलाने के लिए ही निकलता है। मुसलमानों से नफरत की एक और तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई है। वो एक डायलॉग आपने सुना है ना, मारी छोरियां छोरों से कम है के। तो बस हर फील्ड में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाएं नफरत फैलाने में भी छोरों से जरा भी कम नहीं है। हिंदुत्ववादी महिलाएं भी नफरत फैलाने में अव्वल हैं, अव्वल। सोचिए, 16-17 साल से दुकान चला रहे एक मुस्लिम दुकानदार को एक हिंदूवादी नेत्री द्वारा सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदूवादी नेत्री द्वारा दोस्तों, बाकायदा। अब इस पर कोई कुछ कह देगा तो बोलेंगे महिलाओं के साथ बदतमीजी कर दी, महिलाओं के साथ मुसलमान बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए आप खुद ये वीडियो। हसन है, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। दुकान किसने दी आपको ये? सरदार सिंह। है सरदार सिंह। सरदार सिंह। आप यहाँ 16-17 साल से? किसने दुकान किराए पे दी? उन्होंने। और मकान कहाँ पे किराए पे ले रखा? देखो, मकान भी पहाड़ियों ने दे रखा है और दुकान भी पहाड़ियों ने दे रखी है। और जिसने दुकान मकान किराए पर दे रखा है उसने मेरी शिकायत सहसपुर थाने में कर रखी है। मेरी शिकायत कर रखी है सहसपुर थाने में कि मेरे यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता। अगर तुम लोग मुसलमानों को दे रहे हो तो डर क्यों रहे हो? अपने मान सम्मान तो तुम ठेस पहुंचा रहे हो, हमारी मान सम्मान, तुम्हारा तो मान सम्मान है कहाँ? कल को इनके बीवी बच्चे ले जाएंगे ना, जितने बेटे हैं इनके, तब अकल आएगी इन लोगों को। पहाड़ियों जी, जिन्होंने पहले मेरे पोस्ट डालने पर कह दिया था कि 2 महीने बाद ये मुसलमान यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन वो मुसलमान साल भर बाद भी उसने दुकान मकान सब किराए पे यहीं लिया है कि भाई वो मकान खाली कब करेगा, दुकान खाली कब करेगा। अगर वो नहीं करता है तो मेरी सारी टीम आ रखी है, बलपूर्वक दुकान खाली कराई जाएगी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का ये वीडियो है। एक मुस्लिम दुकानदार जो 16 से 17 साल से मेहनत करके अपनी दुकान चला रहा है, यहाँ उसे धमकियां किस तरह से दी गई, किस तरह से धमकाया गया, किस तरह से अपमानित किया गया, आपने देखा। ये मामला सिर्फ एक दुकान का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि कैसे कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या यही हमारे देश के संविधान की भावना है? अगर हम धर्म के नाम पर व्यापार और रोजगार को बांटने लगे तो ये समाज के लिए कितना घातक साबित होगा, ये कभी सोचा है? लेकिन ये बातें अगर इन लोगों के दिमाग में घुस जाती तो हर रोज इस तरह की चीजें सामने नहीं आती। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। मुंबई के दादर का ये वीडियो है जिसमें इस्लामोफोबिया से पीड़ित महिला ने मुस्लिम फल विक्रेता को निशाना बनाया। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद पूरा मामला क्या है आपको बताऊंगी। हा लाईन पूर्ण मुसलमानांच्या भरलाय, ते पूर्ण बांगलादेशी आहे तिथे. आणि ह्यांच्याकडे आणि आपले जे सफाळातले वगैरे महिला येतात ह्यांना बसायला देत नाही. सफाळा आहेत, पालघरचे महिला आहेत, आदिवासी महिला येतात दादरला, कित्येक वर्षापासून येतात, त्यांना बसायला देत नाही. किधर से है तू? नाम क्या है तेरा? रुक, नाम क्या है? नाम क्या है? रुक 1 मिनट, तेरा नाम क्या है? 1 मिनट रुक, नाम क्या है? ए इधर है, चल इधर, इधर नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? नहीं नाम क्या बोलना? किधर से? किधर से? किधर से बोल? किधर से बोल? बोल किधर से? हाँ? बोल ना किधर से? पकड त्याला, पोलिसांना बोलो. पळतो बघा. मला एक कळत नाही, पोलीस आणि बीएमसी का काय काम करत नाही. बीजेपी की अक्षता तेंदुलकर का ये आतंक है। बांग्लादेशियों के नाम पर भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब लगता है मुसलमानों का आधार कार्ड फल बेचने के लिए भी जरूरी हो गया है। हर जगह पर उन्हें यह दिखाना होगा कि नहीं, देख लो हम भारतीय हैं। वीडियो दोस्तों 12 दिसंबर का है। सोचिए, मुसलमानों से इतनी नफरत है कि आपने देखा कि किस तरह से गरीब फल वाले के फल को भाजपा के एक नेता ने गिरा दिया। अरे बहन जी, ये फल खाओ या ना खाओ, लेकिन इंसानियत का फल जरूर चख लो, शायद जहर थोड़ा सा कम हो जाए।
हिंदुत्ववादियों को हर एक चीज से दिक्कत है मुसलमानों की। मुसलमान फल बेचें तो दिक्कत, दुकान लगाएं तो दिक्कत, नमाज पढ़ें तो दिक्कत। उत्तराखंड के रामनगर से मुस्लिम छात्रों को जुमा की नमाज के लिए छुट्टी देने पर हंगामा हुआ। बजरंग दल वालों ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। राजकीय इंटर कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल से भिड़ गए वो। देखिए वीडियो। तो शुक्रवार के दिन क्या है यहाँ का हिसाब स्कूल का आपको? ये जो है 5 मिनट तक पढ़ाने नहीं। कितने बजे तक? 5 पीरियड तक शुक्रवार को। केवल फिर उसके बाद जो ये नमाज वाले होते हैं उनको छोड़ा जाता है बस। अच्छा, बाकी औरों को नहीं कहा जाता है। अच्छा, नमाज वाले ना, उन लोगों की यहाँ मीटिंग हुई थी एक बार। हाँ, असल में बच्चे आ नहीं रहे थे शुक्रवार के दिन। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा ऐसा कहा गया। अच्छा। तब सवेरे इस टाइम में तो स्कूल में सर्व हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए शिक्षा समान है। समान है, वो तो सबके लिए समान है। तो केवल एक के लिए कोई एक नया कानून थोड़ी बन सकता है। ऐसा नहीं है ना। देखिए, हाँ, उन्होंने कहा हम यहाँ से छुट्टी लेके जाते हैं, पेरेंट्स आते हैं उनके यहाँ पे। हाँ, तो ये पहले से चला आ रहा है। हमने कहा यार ऐसा ऐसा है। मुस्लिम छात्रों को जुमे की नमाज के लिए छुट्टी देने पर सवाल उठाना उनकी धार्मिक आजादी पर हमला है। क्या हमारा संविधान हर धर्म के लोगों को उनकी आस्थाओं का पालन करने की आजादी नहीं देता? एक दिन अगर नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी मुस्लिम बच्चों को दी जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर पूरा स्कूल बंद किया जाता तो आपको दिक्कत होनी चाहिए थी, तब समझ में आता कि मुसलमानों की वजह से हिंदू बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। लेकिन केवल मुस्लिम बच्चों को जब छुट्टी दी जा रही है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? दिक्कत इन्हें दोस्तों छुट्टी देने से नहीं है, दिक्कत मुसलमानों से है। इसी दिक्कत के चलते मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर भी हमला किया जा रहा है। खबर है कि बरेली में 500 साल पुरानी मजार को हटाने की तैयारी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड समेत विभिन्न स्थानों पर रेलवे और रेल भूमि विकास प्राधिकरण की बेशकीमती जमीनों से कब्जा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर स्थित 500 साल पुरानी सैयद नन्हे शाह की मजार को लेकर विवाद उठ गया। मुगल काल से जुड़ी ये मजार आज रेलवे के कायाकल्प अभियान का शिकार बन गई। ये मामला तब शुरू हुआ जब रेलवे के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण और विस्तार कार्य के लिए नोटिस जारी किया गया। मजार को हटाने की योजना बनाई गई, लेकिन ये कोई नई मजार नहीं है। ये 1556 यानी कि 1556 की मजार है, जो तब से यहाँ मौजूद है जब रेलवे का नामो निशान तक नहीं था। सैयद नन्हे शाह की इस मजार के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ साफ अल्फाज में ये लिखा है कि ये मजार 1556 में बनी थी। मुगल काल की इस धरोहर को अब अवैध कब्जा बताया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जो जगह उस वक्त में मौजूद है, जब रेलवे ही नहीं था उस वक्त से मौजूद है, तो वो कब्जा कैसे हो सकती है? हालांकि रेलवे के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने आवाज उठाई है। उन्होंने बरेली जिला अदालत में याचिका दायर की है, जिससे मजार को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को समन भेजकर दस्तावेजों के साथ पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि रेलवे 5 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ था। अब अगली सुनवाई 29 यानी कि 29 जनवरी को होगी और तब तक मजार सुरक्षित है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या इतिहास को मिटाने के लिए ही विकास के नाम पर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है? इतिहास को मिटाने से आप देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ, मजार हटाओ नफरत फैलाओ ये नारा जरूर दे सकते हैं। दोस्तों, भोपाल में 2 समुदायों के बीच झड़प और पथराव की खबर भी है। कहा जा रहा है कि यहाँ तलवारें भी लहराई गई हैं। पूरे उपद्रव में 6 लोग घायल हो गए। माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 2 लोगों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद मामला गरमाया और 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल मच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज अंत में एक बड़ी खबर जो चंडीगढ़ नगर निगम से आई है वो आपको बताती हूँ, जहां लोकतंत्र का मंच महज राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गया, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महानायक का नाम भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग का हथियार बन गया। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम की
आम बैठक के दौरान आज डॉक्टर BR अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में विवाद तब शुरू हुआ जब नामित पार्षद अनिल मसीह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को बेल पर बाहर होने की बात कही। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोला। बस फिर क्या था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी पर टूट पड़े और देखते ही देखते सदन हंगामे का अखाड़ा बन गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उनके इस्तीफे की मांग की, जबकि भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस पर नेहरू के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। अब सवाल ये है कि क्या आज कोई भी पार्टी भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को सही मायने में अपनाने के लिए तैयार है, या फिर ये सारी चीजें सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। अंत में बस यही कहूंगी कि ये देश नफरत के दम पर नहीं, मोहब्बत के दम पर आगे बढ़ा है, यहाँ तक पहुंचा है। आज जो लोग मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि इतिहास गवाह है कि नफरत के सौदागर ज्यादा दिन टिके नहीं हैं। द लाइव टीवी पर हम सच का साथ इसी तरह से देते रहेंगे, चाहे नफरत का खेल कितना भी बड़ा, कितना भी गहरा क्यों ना हो। तो जुड़े रहिए, सवाल उठाइए, साथ दीजिए हमारा और नफरत के इस बाजार को बंद करवाने में अपना योगदान दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।